हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, क्लास 10 काव्य खंड का रसखान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सवैया एवं छंद के प्रसिद्ध कवि थे? ए रसखान, बी अनामिका, सी प्रेमघन, डी जीवानंद दास। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर ये होगा रसखान। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रसखान का रचना काल था। प्रश्न संख्या 2 है, रसखान का रचना काल था। ए शाहजहां का शासनकाल, बी जहांगीर का शासनकाल, सी हुमायूं का शासनकाल, डी अकबर का शासनकाल। आपका आंसर बी होगा जहांगीर का शासनकाल। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संप्रदाययुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? ए रसखान, बी सुमित्रानंद पंत, बी प्रेमघन, सी बीरेन गंडवाल। आपका आंसर होगा रसखान। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, रसखान की कृति है? ए प्रेम वाटिका, बी दोहा कोश, सी मृच्छ कटिकम, डी पृथ्वीराज रासो। आपका आंसर होगा प्रेम वाटिका। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बी रसखान ने, सी भूषण ने, डी घनानंद ने। आपका आंसर भी होगा रसखान ने। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? ए राम सीता को, बी शंकर पार्वती को, सी राधा कृष्ण को, डी गणेश लक्ष्मी को। आपका आंसर सी होगा राधा कृष्ण को। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी वज्रभूमि, डी वाराणसी। आपका आंसर सी होगा वज्रभूमि। रसखान दिल्ली से सीधा वज्रभूमि चले गए। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रसखान किस विषय रचना में सिद्ध थे? ए सवैया छंद में, बी कविता में, सी मुक्तक में, डी रीति मुक्त काव्य धारा में। आपका आंसर ये होगा सवैया छंद में। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सुजान रसखान किसकी रचना है? ए सुजान की, बी रसखान की, सी मियाजान की, डी नसीर की। आपका आंसर भी होगा रसखान की। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, रसखान ने चोर किसे कहा? ए कृष्ण को, बी राधा को, सी नंद को, डी अश्वय को। आपका आंसर होगा कृष्ण को। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, रसखान को पृष्ठी मार्ग की दीक्षा किसने दी? ए सूरदास, बी कृष्णदास, सी रामानंद, डी गोस्वामी विठलनाथ।
आपका आंसर डी होगा गोस्वामी विठलनाथ। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कवि ने माली मालिन किसे कहा? ए शंकर पार्वती को, बी गणेश लक्ष्मी को, सी कृष्ण राधा को, डी सीता राम सीता को। आपका आंसर सी होगा कृष्ण राधा को। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? ए अकबर का, बी हुमायूं का, सी जहांगीर का, डी औरंगजेब का। आपका आंसर सी होगा जहांगीर का। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, सुजान रसखान के रचनाकार हैं? ए घनानंद, बी रसखान, सी प्रेमघन, डी अगे। आपका आंसर भी होगा रसखान। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? ए सवैया में, बी सोरठों में, सी पदों में, डी इनमें से सभी। आपका आंसर होगा रसखान ने कृष्ण लीलागन सवैया चंद में किया है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, प्रेम ऐनी श्री राधा का में कितने द्वय संकलित हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका आंसर सी होगा 4। प्रश्न संख्या 16 है, 17 है। प्रश्न संख्या 17 है, कारिल के गुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? ए 1, बी 3, सी 4, डी 5। आपका आंसर ये होगा 1। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, रसखान ने चित चोर किसे कहा? ए गोपियों को, बी कृष्ण भक्तों को, सी ग्वाल बाल को, डी श्री कृष्ण को। आपका आंसर डी होगा श्री कृष्ण को। रसखान ने चित्रचोर श्री कृष्ण को कहा। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है? ए वाटिका, बी प्रेम वाटिका, सी आनंद वाटिका, डी रस वाटिका। आपका आंसर बी होगा प्रेम वाटिका। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं? ए रसखान, बी रविदास, सी विठलनाथ, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका आंसर ये होगा रसखान है आधुनिक काल के साहित्यकार। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सी कृति रसखान की है? ए प्रेम फुलवारी, बी प्रेम वाटिका, सी अष्टधाम, डी वाटिका। आपका आंसर भी होगा प्रेम वाटिका। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? ए प्रेम मार्ग में, बी भक्ति मार्ग में, सी पुष्टि मार्ग में, डी संत मार्ग में। आपका आंसर सी होगा पुष्टि मार्ग में। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किसे कहा?
ए भक्तों को, बी वाटिका की रक्षा करने वालों को, सी गोपियों को, डी कृष्ण और राधा को। आपका आंसर डी होगा, श्री कृष्ण और राधा को। चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, रसखान को किसने दीक्षा दी? ए वल्लभाचार्य ने, बी गोकुलनाथ ने, सी गोस्वामी विठलनाथ, डी गोरखनाथ। आपका आंसर सी होगा, गोस्वामी विठलनाथ। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, रसखान किस काल के कवि हैं? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल, डी भक्ति काल। आपका आंसर डी होगा, भक्ति काल के कवि हैं। चलिए प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, रसखान के इष्ट देव हैं थे? ए भगवान श्री राम, बी भगवान शिव, सी भगवान श्री कृष्ण, डी भगवान विष्णु। आपका आंसर डी होगा, भगवान विष्णु। आपका आंसर सी होगा, भगवान श्री कृष्ण। चलिए प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं? ये सामाजिक, बी धार्मिक, सी जातीय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा, जातीय। चलिए प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। बस 27 तक की क्वेश्चन था। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।